दोस्त आज हम लोग फिर एक बार यहाँ पे आपके रीजनिंग के जो है ये पार्ट 8वां जो है कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 7 तक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है पहला प्रश्न दी गई आकृति में आपको वृत्त जो है यहाँ पे बनाया गया है। इसमें कितने वृत्त है ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आप कितने भी जो है चित्र आपके सामने आ जाए उसमें जो है वृत्त और त्रिभुज आयत ये सब आप लोग अच्छे तरीके से गिन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है दिया गया है शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत ही कम समय में आपको जो है उत्तर जो है आपको जोड़ने का ढंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है पहला प्रश्न। कह रहा है पहला प्रश्न, दिए गए चित्र में वृत्तों की संख्या कितनी है। इसमें जो है वृत्तों की संख्या जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाहरी वाले वृत्तों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 ठो हो गए बाहरी वाले वृत्त में। बाहरी के बाद से गिनिए 1 2 3 4 5 6 6 ठो हो गए इधर, और एक ये 7 7 और यहाँ पे 6 7 6 13 ठो जो है इसमें। फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 13 ठो हुआ है। 1 2 3 4 5 6 बाहरी में कितने हुए 6 6 के बाद से अंदर गिनिए 1 2 3 4 5 6 कितने हुए 6 6 12 12 के बाद से एक यहाँ पे देखिए भीतर कितना हुआ 13 13 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है आपको लॉक कर देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से एक भी इसमें गलती नहीं होगा। ठीक है, 13 का जो है 13 ही है राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न, इसमें जो है आपको दिए गए चित्र में आयतों की संख्या जो है आपको बतानी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये आपके यूपी कांस्टेबल 2000 जो है जो 18 में पूछा गया है, 25 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है उसमें जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आयत गिनने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, एक जो है यहाँ पे पकड़िए आयत। ठीक है, इसमें गिन लीजिए 1 और 2, 1 और 2 जोड़ दीजिए कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो इसमें कितने आयत बने 3 बने। एक ये छोटा छोटा वाला 2 ठो और एक बड़ा कितना हो गया 3। उसी प्रकार इसमें भी कितने बने 3, उसी प्रकार इसमें भी कितने बने 3, उसी प्रकार इसमें भी कितने बने 3। 3 और 3 6 और 3 9 3 12 हो गए। ठीक है, 12 आपको सीधा सीधी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद से अब आपको यहाँ पे देखिए 12 के बाद से कितने अब बन रहे हैं उसको गिन लीजिए। ठीक है, 12 के बाद से, ठीक है 12 के बाद से यहाँ पे एक 13, उसके बाद से एक 14। ठीक है, 14 हो गए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो 15, 15 के बाद से यहाँ पे एक 16, 16 हो गए। इस प्रकार 16 के बाद से गिनिए, 16 के बाद से गिनिए। ठीक है, 16 के बाद से गिनिए यहाँ पे 17 और यहाँ पे 18। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 19, यहाँ पे 20। ठीक है, इस प्रकार 20 हो गए। 20 के बाद से गिनिए, 20 के बाद से आपको गिनना है। ठीक है, 20 के बाद से और आपको देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। 20 के बाद से आपको और दिखाई देगा एक 21। ठीक है, एक 22। ठीक है, 22 हो गया। 22 के बाद से देखिए 22 के बाद से अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा 22 के बाद से एक ये बड़ा वाला कितना हो गया 23। ठीक है, 23 हो गया। 23 के बाद से एक और इसमें मिसिंग हुआ है, कहीं कहीं पे आपको एक और मिसिंग हो चुका है। ठीक है, तो आपको एक और कहाँ पे मिलेगा तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग यहाँ से एक आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग गिने हैं, यहाँ से जो है आपके इसको भी गिने हैं। एक जो है यहाँ से जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा तो आपके टोटल इसमें कितने बनेंगे 24 ठो बनेंगे। ठीक है, आयत आयत कितने बने 24। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तीसरा कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दी गई आकृति में क्या करना है आपको, त्रिभुजों की संख्या जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पकड़िए एक भीतर वाले, इसमें देखिए कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो एक गिन लीजिए, फिर 2 गिन लीजिए, फिर 3 गिन लीजिए, फिर 4 गिन लीजिए, फिर 5 और 6। इसको जो है इसमें 6 6 दूना का जो है 12 ठो आपको सीधा सीधी दिखाई दिया। ठीक है, 12 ठो। 12 के बाद से आप लोग गिन लीजिए, 12 के बाद और क्या क्या बनेगा 13 14 15। ठीक है, 15 ठो हो गया। 15 के बाद से देखिए
15 के बाद से और क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है उसको देख लीजिए। 15 के बाद से और क्या बनेगा यहाँ पे त्रिभुज की संख्या, ये आपको गिनना है, ठीक है। 15 के बाद से यहाँ पे एक 16, 16 के बाद से आपको और कोई त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप लोग कहिएगा कि नहीं, तो आपके 16 जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या करना पड़ता है कि हो जाए। ये अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। दिए गए जो है यहाँ पे चित्र जो है आपको दिया गया है आकृति, इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो है बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले देखिए ये बड़ा वाला को हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, उसके बाद से यहाँ पे एक लकीर है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक ये त्रिभुज बना, एक ये और ये कि बड़ा वाला, ठीक है। तो कितने त्रिभुज बन गए, यहाँ पे 3 बन गए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है एक बन रहा है त्रिभुज, इसमें भी कितना बनेंगे, 3, 3 3 6 हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे बन रहा है जिसमें आपको 3 बनेगा, तो 9 ठो त्रिभुज आपको सीधा सीधी मिल गया, ठीक है। 9 के बाद से आप देखिए एक ये त्रिभुज बना है, ठीक है। 10, 10 के बाद से 11, 11 के बाद से 12, 12 के बाद से 13, ठीक है। 13 ठो त्रिभुज तो आपको सीधा सीधी दिखाई दे दिया, ठीक है। 13 के बाद से अब आपको 13 के बाद से अब आपको और त्रिभुज आपको क्या दिखाई दे रहा है इसको देख लीजिए, ठीक है। 13 के बाद से एक ये है 14 और 14 के बाद से एक ये 15, 15 जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या है जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार आपको इसको जो है बहुत ही सरल था, अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोगों ने कितने लड़कों ने बना भी दिया होगा इसको, ठीक है। यहाँ पे भी दिए गए वर्ग में दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या, वर्ग में त्रिभुजों की संख्या बताना है। यहाँ पे जो वर्ग दिया गया है इसमें जो है आपके यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको सबसे पहले बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गिन लीजिए, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, टोटल यहाँ पे बाहरी आपको मिल गए 6। 6 के बाद से आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है उसको पहले गिन लीजिए, ठीक है। 6 के बाद से आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक त्रिभुज बना हुआ 7 और एक यहाँ पे बना हुआ 8। अब 8 के अलावा आप लोगों को कहीं भी त्रिभुज बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे भीतर त्रिभुज नहीं बना हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से मिलकर बनना, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है तो आपको 8 जो है बताना है राइट आंसर, ठीक है। 8 अगर आपने बताया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही उम्दा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी पेपर के लिए, ठीक है। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या फिर इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए त्रिभुजों की संख्या निकालने का टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक जो है आपको वर्ग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वर्ग जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले देखिए कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। वर्ग में जो है आपके इसमें कोई त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो है आपको त्रिभुज बनता हुआ नज़र आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 के बाद से अब आपको कौन सा त्रिभुज बनता हुआ नज़र आएगा, तो चलिए दिखा देता हूँ। 8 के बाद से एक यहाँ पे बड़ा वाला 9, एक बड़ा वाला 10, 11, 12, ठीक है। 12 ठो बन गए। 12 के बाद से आप लोग गिनिए, 12 के बाद से यहाँ पे एक बनता हुआ नज़र आएगा 13, 13 के बाद से एक यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा 14, 14 के बाद से एक बनता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा 15, 15 के बाद से एक बनता हुआ यहाँ पे 16, ठीक है। यहाँ पे कितने बन गए, 16, 16 के बाद से और आपको कौन सा त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे बनेगा 17, 17 के बाद से यहाँ पे बनेगा 18, 18 के बाद से यहाँ पे बनेगा 19, 19 के बाद से यहाँ पे जो है आपके बनेंगे कहाँ पे, तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे जो बनेंगे आपके 20 बन गए, ठीक है। टोटल कितने बन गए इसमें, 20, 20 जो है आपको अब तक बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे कोई त्रिभुज बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा ढंग से देख लीजिए, ठीक है। हमें तो नहीं आ रहा है, यानी कि 20 ठो जो है, इसके अलावे अब यहाँ पे कोई भी जो है त्रिभुज बनने वाला नहीं है, तो 20 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन बहुत ही मज़ेदार प्रश्न भी है, इसको कह सकते हैं। दिए गए आकृति में कितने चतुर्भुज हैं
यहाँ पे पढ़िए, प्रश्न को पहले पढ़िए फिर उसका जो है जवाब दीजिएगा, ठीक है। चतुर्भुज की संख्या जो है आपसे पूछा है यहाँ पे, चतुर्भुजों की संख्या, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसमें जो है चतुर्भुज की संख्या आपको बताना है, ठीक है। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजा हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ठो चतुर्भुज बन गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो है देखिए, एक के बाद से एक और यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इसमें देख लीजिए ये भी एक चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे जो है इस प्रकार बना हुआ है, इसमें भी 4 भुजा है, 1 2 3 4, ठीक है। चतुर्भुज ये भी है। चतुर्भुज के बाद से अब आपको, चतुर्भुज के बाद से अब आपको कौन सा चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो आपको 2 ठो हो गया। 2 के बाद से और कहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये पूरा बड़ा वाला को लेंगे तो ये जो है चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना भुजा बन रहा है, 1 2 3 4 5 भुज हो जा रहा है, ठीक है। तो आपके टोटल चतुर्भुजों की संख्या जो है 2 बताना है, ठीक है। 2 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने बहुत ही सरल तरीके से सीख लिया है, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आपके कोई भी फिगर हो उसको जो है त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त सभी आप लोग अच्छे तरीके से गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।